वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 संत की सीख। उसके अंदर सबसे पहले दिया है पाठ का परिचय। तो इस पाठ में संत कवि तिरुवल्लुवर के जीवन की प्रेरक घटनाओं का वर्णन है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? संत कवि तिरुवल्लुवर, उनके जीवन की जो प्रेरक घटनाएं हैं उसके बारे में ये पाठ में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य देखेंगे। विद्वानों और महान व्यक्तियों के जीवन से सीख लेना तथा जीवन में गुणों का महत्व देने की भावना का विकास करना, यह है इस पाठ के उद्देश्य। अब हम देखेंगे इस पाठ को। पाठ के अंदर सबसे पहले दिया गया है एक पिक्चर जिसके अंदर संत तिरुवल्लुवर है। तो सबसे पहले लिखा है, संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए थे। आप सोचोगे कि हमने तो कभी संत तिरुवल्लुवर का नाम नहीं सुना है। तो संत तिरुवल्लुवर कौन थे? वो तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए थे। उनका सरल स्वभाव, व्यवहार और संतोषपूर्ण जीवन हमेशा दूसरों के लिए आदर्श रहा है। उनका व्यवहार कैसा था? एकदम सरल था और उनका जीवन हमेशा संतोषपूर्ण था। इसके लिए वो सभी के लिए आदर्श बन गए थे। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो इतने वर्षों बाद भी दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे प्रसंग हैं जो इतने वर्षों के बाद भी सबके लिए प्रेरणा रूप साबित होते हैं। तो ये पाठ के अंदर उनके जीवन के दो प्रसंग के बारे में बताया गया है। तो पहले देखेंगे, ये सबसे पहले दिया गया प्रसंग। संत तिरुवल्लुवर व्यवसाय से जुलाहा और व्यवहार से संत थे। यानी संत तिरुवल्लुवर का व्यवसाय क्या था? कपड़े बुनने का। जुलाहा का अर्थ होता है कपड़े बुनने वाला, और व्यवहार से वो कैसे थे? संत थे, परंतु उनका व्यवसाय कपड़े बुनने का था। प्रतिदिन कपड़े बेचने से जो कमाई होती थी उससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यानी उनका जो व्यवसाय था कपड़े बेचने का, उससे जो कमाई होती थी वो उनसे अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन संत तिरुवल्लुवर कपड़े बेचने के लिए बाजार गए। एक युवक संत तिरुवल्लुवर के पास पहुंचा। संत की विनम्रता और सरलता देखकर उसने उन्हें ढोंगी समझा। एक दिन जब संत तिरुवल्लुवर कपड़े बेचने के लिए जाते हैं, तब एक युवक उनके पास जाता है और उनकी विनम्रता और सरलता को देखकर वो उनको ढोंगी समझ लेता है, यानी कपटी समझ लेता है। उसने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वो युवक उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचता है। उसने संत तिरुवल्लुवर के सामने रखे कपड़ों में से एक साड़ी उठाई और संत से उसका दाम पूछा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक युवक को साड़ी का दाम 2 रुपये बता दिया। वो लड़के ने संत तिरुवल्लुवर के सामने बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, उसमें से उसने एक साड़ी उठाई और फिर वो साड़ी का दाम यानी साड़ी की कीमत पूछता है। तब संत तिरुवल्लुवर विनम्रता पूर्वक यानी नम्र के भाव से उसको युवक को साड़ी का दाम बताते हैं 2 रुपये। साड़ी हाथ में लेकर उस युवक ने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, इस एक टुकड़े का दाम क्या होगा? यानी ये युवक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको संत तिरुवल्लुवर का सरल व्यवहार कपटी लगता है, ढोंगी लगता है, इसलिए वो उसकी परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए युवक ने जो साड़ी उठाई थी वो साड़ी को उसने 2 भाग में काट दिया और फिर एक भाग दिखाकर, एक टुकड़ा दिखाकर वो साड़ी की कीमत पूछता है, उसका दाम पूछता है। संत ने शांत भाव से कहा, 1 रुपया। पूरी साड़ी की कीमत थी 2 रुपया और उसके 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े की कीमत उसने संत तिरुवल्लुवर ने बताई 1 रुपया। अब युवक ने उस एक टुकड़े के 2 टुकड़े कर दिए
और उनमें से एक का दाम पूछा। अब ये युवक यहाँ पे नहीं रुकता, वो 2 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा था उसको भी काट देता है और फिर उसमें से एक टुकड़े का दाम वो पूछता है। संत ने उसी शांत भाव से जवाब दिया, 8 आना। क्या बताते हैं? पूरी साड़ी की कीमत थी 2 रुपये, आधी साड़ी की कीमत थी 1 रुपये और आधी का आधा भाग उसकी कीमत थी 8 आना। वह युवक उसी प्रकार साड़ी के अनेक टुकड़े करता गया और संत उसी अनुपात में दाम करते हुए बताते गए। यानी वो लड़का रुकता नहीं है और वो साड़ी के अनेक टुकड़े करता जाता है और उसी तरह उनको संत तिरुवल्लुवर उस कापड़ के, उस साड़ी के हिसाब से उसके पैसे के दाम का, साड़ी की कीमत बताते जाते हैं। आखिर में जब वह साड़ी पूरी तरह तार तार हो गई तो युवक ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक और फेंक दिया। क्या होता है, बहुत बार साड़ी के टुकड़े करने से साड़ी क्या हो गई, तार तार हो गई। यहाँ पे तार तार होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। यानी उसने साड़ी को तार तार कर दिया और उस छोटे छोटे टुकड़ों को उसने एक जगह पे एक और फेंक दिया। अपने धन की ऐंठ दिखाते हुए अपनी जेब में से 2 रुपये निकाले और कहा, यह रहा तुम्हारी साड़ी का दाम। यानी अब उसने वो कपड़े को फेंक दिया, पूरा टुकड़े टुकड़े कर किया हुआ कपड़े को उसने एक कोने में फेंक दिया और फिर वो अपने धन की ऐंठ यानी अपने धन की बढ़ाई बताते हुए अपने जेब में से वो 2 रुपये निकालते हैं और वो तिरुवल्लुवर को देते हैं कि ये लो तुम्हारी साड़ी के दाम। किंतु संत ने रुपये लेने से इनकार करते हुए कहा, जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं उसका दाम कैसे ले सकता हूँ। यानी संत तिरुवल्लुवर उसकी साड़ी के जो दाम दिए थे 2 रुपये वो देने से मना करते हैं। पर बेटा, ये 2 रुपये क्या उस मेहनत का मोल चुका सकते हैं जो इस साड़ी को बनाने में लगी है। साथ ही संत तिरुवल्लुवर उससे पूछते हैं कि साड़ी के दाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं है, तो मैं उसका दाम नहीं ले सकता हूँ। पर क्या उसके ये साड़ी बनाने के पीछे जो मेहनत लगी है, क्या तुम उसका मोल चुका सकते हो, ऐसा पूछते हैं। किसान ने साल भर खेत में पसीना बहाते हुए कपास पैदा किया। अब वो साड़ी कैसे बनती है उसके बारे में संत तिरुवल्लुवर युवक से बताते हैं कि किसान पूरा साल जब मेहनत करता है, खेती में अपना पसीना बहाता है, तब जाके कपास पैदा होता है। कपास का अर्थ होता है रुई। रुई पैदा होती है। मेरी पत्नी ने उसे धुनने और काटने में मेहनत की है। कपास पैदा होने के बाद उनकी पत्नी है, उन्होंने इस रुई को धुना है और उसको काटा है। उसके अंदर उन्होंने उसकी मेहनत की है। मेरे बेटे ने उसे रंगा और मैंने उसे बुनते हुए साड़ी का रूप दिया। मेरे बेटे ने ये साड़ी को रंगा है और मैंने ये साड़ी को बुना है और उसको साड़ी का रूप दिया है। सोचो, इस साड़ी में कितने लोगों की मेहनत लगी है। संत तिरुवल्लुवर इसके द्वारा इस एक साड़ी के बनने में कितने लोगों की मेहनत लगी है उसके बारे में बताते हैं। और तुमने साड़ी के टुकड़े करके इतनी लोगों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया। क्या बताते हैं कि तुमने साड़ी का तार तार कर दिया, तो तुमने ये साड़ी बनाने में जितनी भी मेहनत लगी है उन सब लोगों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया है। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। यानी ये पूरी जो बात सुनी कि एक साड़ी को बनाने में इतने लोगों की और इतनी मेहनत लगी हुई है, तो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी उसको गलती का एहसास होता है। आंखों में आंसू आ जाना वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गलती का एहसास होना। यानी युवक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और संत से पूछा, आप मुझे साड़ी के टुकड़े करने से पहले ही रोककर
यह बात कह सकते थे। यानी अभी वो युवक उनसे माफी मांगता है और अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यवहार का मतलब होता है अपने बर्ताव के लिए, क्षमा का अर्थ होता है माफी। अपने बर्ताव के लिए वो संत तिरुवल से माफी मांगता है और फिर पूछता है कि आपने मुझे साड़ी के जब मैं टुकड़े कर रहा था उससे पहले ही रोककर ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। संत ने जवाब दिया, यदि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया होता तो संभवतः तुम अपनी गलती को पूरी तरह नहीं समझ पाते। देखो यहाँ पे संत तिरुवल बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर मैंने तुमको साड़ी फाड़ने से पहले ही, साड़ी के टुकड़े करने से पहले ही अगर बोल दिया होता कि इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत लगी हुई है, तो तुम्हें तुम्हारी गलती पूरी तरह समझ में नहीं आती। जब तुम पूरी गलती कर देते हो उसके बाद में समझाते हो, तब तुमको पता चलता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसीलिए मैंने तुमको पहले नहीं बताया। ओके, तो संत तिरुवल्लुवर के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमें जीवन में बहुत प्रेरणादायी बनते हैं। ये वीडियो को हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संत तिरुवल्लुवर का दूसरा प्रसंग देखेंगे। ओके, बाय।